नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैंने एक पहल की शुरुआत की है इंग्लिश सीखने की। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं इंग्लिश सीखूं। और मैंने शुरुआती समय में बोलने का कोशिश कर रहा था। मैं जहाँ पर भी जा रहा था या फिर थोड़ा बहुत मैंने बोलने का कोशिश करा, लेकिन मैं नहीं बोल पाया। मेरे पास वोकेबलरी की कमी थी, जिसके वजह से चीज़ों को अच्छी तरीके से जानकारी नहीं हो पा रही थी। जैसे कि हम कह सकते हैं, ये रुमाल है, ठीक है। ये रुमाल है, मैं इसे डेली यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इसे ढूंढता हूँ। तो अगर मैं मम्मी को पूछना पड़े कि रुमाल कहाँ है, तो हमेशा मैं रुमाल शब्द का प्रयोग करूँगा। तो ये हिंदी शब्द है, तो इसीलिए मुझे चीज़ों के बारे में अगर अगर मुझे इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि इसे अंग्रेजी में हैंडकरचीफ कहते हैं, तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर में कैसे चीज़ों को समझे या फिर उसे याद करें। तो इसीलिए हमने शुरुआत किया है कि हम सबसे पहले डेली, मतलब कि कुछ एक समय तक हम कोशिश करेंगे डेली की 10 वर्ड मीनिंग हम डेली याद करेंगे। हमसे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ाई का स्तर एक ही समय में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अपनी क्षमताओं को भी देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, ये जो शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह आती है कि हम बीच में छूट जाते हैं, कंटिन्यूटी में नहीं बना पाता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें मैं बहुत सारा चीज़ों को ले लेता हूँ कि पढ़ना भी है, लिसनिंग भी करना है, वर्ड मीनिंग भी करना है। बहुत सारी चीज़ों को मन में बर्डन की तरह ले लेता हूँ और फिर चीज़ें छूट जाती है, मन नहीं करता। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा वोकेबलरी का नहीं लिया है। मुश्किल से 10, हार्डली हम 10 याद करते चलेंगे और फिर हम डेली इसे रिवाइज भी करेंगे, ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग चीज़ पता चले, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उस वोकेबलरी को हम लोग अभी तुरंत ही याद कर लेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, और हम एक एक उदाहरण के माध्यम से भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेली वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। एम्बिशन। एम्बिशन का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, ठीक है। दूसरा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। तीसरा होता है करेज। करेज का मतलब होता है साहस। चौथा है डिजायर।
डिजायर का मतलब होता है इच्छा। पांचवा है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। दोस्तों आपके सामने 5 वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं, तो हम लोगों को अभी करना क्या है कि हम लोग अभी इसे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसे याद करना बहुत ही इजी तरीके से मैंने ढूंढा है। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। इस तरीके से सीरियल वाइज हम लोग याद करते थे, तो हमें जल्दी याद हो जाती थी। तो हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि ए के बाद क्या होगा, सी आएगा, डी होगा या कैसे। तो सीरियल वाइज रहता है तो जल्दी याद हो जाता है। तो आप ऐसे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है वो सीरियल वाइज है, ए बी सी डी ई। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ए के बाद बी आएगा तो बी से स्टार्ट, जरूर बी से कोई ना कोई वर्ड स्टार्ट होने वाला है। बी के बाद सी आएगा तो सी के बाद जरूर कोई ना कोई वर्ड होगा। सी के बाद फिर डी, डी के बाद ई। तो जितना तक हम लोग जाएंगे जे तक जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोगों को याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्बिशन। एम्बिशन, ठीक है। हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे ठीक से, एम्बिशन। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। AMBITION, एम्बिशन। AIAMBITION, एम्बिशन। अच्छे से याद करते हुए चलना है। AMBI, एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन। TION, एम्बिशन। AMBITION। कोई भी बोलेगा एम्बिशन का फुल वर्ड, उसका स्पेलिंग बोलो, एम्बिशन का स्पेलिंग। तो AMBITION, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, तो कोई पूछेगा एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा, तो हम इसे बेहतर तरीके से समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो बी का मतलब होता है, ए के बाद बी, बी फॉर बैलेंस। बी फॉर बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। संतुलन, ठीक है। बैलेंस का मतलब संतुलन। उसके बाद सी से करेज, करेज होता है, ठीक है। करेज, COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या मिल रहा है, किस करेज का मतलब साहस होता है। COURAGE, करेज। COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजायर। DESIRE, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा, अभिलाषा। एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, ठीक है। एफर्ट का मतलब कि प्रयास करना, प्रयास। एफर्ट का मतलब कि प्रयास। एम्बिशन, सबसे पहले क्या था, ए से स्टार्ट था एम्बिशन, बी से था बैलेंस, सी से था करेज, डी से था डिजायर, और ई से था, ई से क्या था, ई से था, ई से था, इसे देख लेते हैं, इफर्ट। तो देखिए कितना आसानी से हम चीज़ों को याद करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमें, हमारे दिमाग को ये थोड़ा आसान हो गया कि ए के बाद बी आएगा तो जरूर बी से ही कोई ना कोई वर्ड होगा। तो जो हम अभी सुनेंगे, जो हम देखेंगे, तो वो चीज़ हम लोग को याद हो जाता है। तो एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। तो हम लोग इसे अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, किसी बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा। जैसे कि देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, एक स्टूडेंट का सपना है, एक स्टूडेंट का सपना है कि वो क्या बने, डॉक्टर बने, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बने, डॉक्टर बने। तो क्या है, उसका एम्बिशन है, उसका महत्वाकांक्षा है कि
उसका महत्वाकांक्षा है कि वो क्या बने, एक डॉक्टर बने। ठीक है दोस्तों, एक डॉक्टर बनने का उसका महत्वाकांक्षा एम्बिशन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम कैसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है। एक स्टूडेंट क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा शिक्षक बनने की है। दोस्तों चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर 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 एम्बिशन है, हर एम्बिशन इज टू बिकम अ टीचर। बिकम अ टीचर क्या है दोस्तों, उसकी महत्वाकांक्षा शिक्षक बनने की है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि हर एम्बिशन यानी उसका जो महत्वाकांक्षा है, उसका जो एम्बिशन है, उसने जो इच्छा ना रखा है, हर एम्बिशन इज टू बिकम अ टीचर। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो क्या बने, एक टीचर बने। तो महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है एक इच्छा, बनने की इच्छा। कौन सी इच्छा, करने की इच्छा, कोई भी काम करने की इच्छा। तो ठीक है, तो उसके है एक एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा यानी कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा। क्या मतलब होता है इसका, किसी बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा। दोस्तों देखिए कितना आसान है, क्या है कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा को ही एम्बिशन कहते हैं, महत्वाकांक्षा कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं, हर एम्बिशन इज टू बिकम अ टीचर। क्या है कि उसकी महत्वाकांक्षा शिक्षक बनने की है। ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, शिक्षक बनने की। अब मुझे लगता है कि आप इसे नहीं भूलेंगे और हम इसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इससे हम लोग क्या समझे, एक स्पेलिंग के द्वारा की समझे कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है क्या, एम्बिशन होता है। तो उसका बाद हम लोग इसका स्पेलिंग AMBITION एम्बिशन, ये भी क्लियर हो गया। इसका जो मीनिंग है, एम्बिशन का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षा, यानी कि किसी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा को ही महत्वाकांक्षा कहते हैं। यानी कि हर एम्बिशन इज टू बिकम अ टीचर, यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसके बड़ा लक्ष्य क्या है, टीचर बनने का है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोग अब देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में है बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। ठीक है दोस्तों, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं अक्सर, ये जो है भटकरा होता है। ठीक है, तो इधर 1 kg रखा होता है और इधर 2 kg रखा होता है। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं। बैलेंस के लिए चाहिए कि दोनों तरफ क्या है दोस्तों, दोनों तरफ बराबर हो, बराबर वाली स्थिति हो। तो यही जिंदगी में हमेशा हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई इतना ज़्यादा करने लगे कि हमारा सेहत खराब हो जाए, या हम अन्य लोगों से तालमेल तोड़ दे या बैठा दे, या फिर अगर हम किसी भी खेल के बारे में खेल रहे हैं तो इतना ज़्यादा हम खेल में घुल मिल गए। तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को एक बैलेंस की तरह लेना है। ठीक है, हम लोग बैलेंस की तरह हम लोग जब लेंगे तो हमारा ज़िंदगी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के। किसी चीज़ को बराबर बनाए रखना। दोस्तों बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, संतुलन। बराबर का मतलब क्या होता है, संतुलन। किसी चीज को बराबर, किसी भी चीज को बराबर बनाए रखना, किसी भी चीज को बराबर बनाए रखना ही संतुलन कहलाता है। ठीक है,
ठीक है ना। किसी भी चीज को बराबर बनाए रखना संतुलन कहता है। महत्वाकांक्षा क्या है? किसी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा को महत्वाकांक्षा कहते हैं। बैलेंस क्या है? संतुलन। संतुलन का मतलब होता है, संतुलन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बराबर करते हैं, ठीक है, किसी चीज को बराबर, किसी चीज को बराबर बनाए रखने, बराबर बनाए रखा जाता, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे वी मस्ट कीप अ बैलेंस between वर्क एंड रेस्ट, ठीक है। हमें काम और आराम के बीच संतुलन रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको तो हम लोगों ने देखा बैलेंस का अर्थ, बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब संतुलन, यानी किसी चीज को बराबर बनाए रखना, ठीक है। इधर 1 kg है और इधर 2 kg, तो ये क्या होगा? झुक जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा, तो इसे 1 kg, इसे भी 1 kg करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो संतुलन बनाए रखना ही मतलब कि बराबर करना ही बैलेंस कहलाता है। तो हम इसे एक उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करें। वी मस्ट कीप अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, यानी कि काम और आराम के बीच में संतुलन रखना आवश्यक है। संतुलन रखना आवश्यक है। जब काम हो, जैसे कि कोई बाहर कोई काम करने जाता है और फिर आराम हो, तो क्या करना है? बीच बीच में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, बीच बीच में घूमने चले जाना है, अच्छे खाना खाना है, ठीक है। तो ये संतुलन बनाए रखना, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। तो हम क्या समझे? बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, यानी किसी चीज को बराबर बनाए रखना। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, यानी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा कहलाती। तो हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों सी फॉर करेज। सी फॉर करेज का मतलब होता है साहस। सी फॉर साहस। अब देखो साहस का मतलब क्या होता है दोस्तों? साहस का मतलब होता है हिम्मत बनाए। सपोज कि यहाँ पर कोई पुलिस से बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है, पुलिस से बहुत ज़्यादा डरता है, और रोड से एक पुलिस वाला आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि वो सामने से आ रहे हैं और ऐसा लगेगा कि वो क्या करेंगे? वो हमें मारेंगे या फिर पीटेंगे या फिर हमें जेल में डाल देंगे, तो हमें डर लगने लगता है। कभी कभी पुलिस कभी कभी डांटते हैं, इसीलिए तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हिम्मत बनाए रखना है, हमें मजबूती रखना है। वो उनका काम है, उनको हिम्मत के साथ, आदर के साथ जवाब देना है कि जी सर बोलिए सर, क्या बात है सर, ठीक है। तो हिम्मत बनाए रखना है, डरना नहीं है, चाहे वो सर हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो हिम्मत रखना है। तो साहस यानी अगर मान लीजिए कोई चोर है, आपका चोरी कर रहा है, तो हिम्मत रख के आपको उस चीज का सामना करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जब आपको नुकसान पहुंचे तो हिम्मत बनाए रखना है। तो करेज का मतलब होता है साहस। तो करेज का स्पेलिंग है COURAGE, करेज, COURAGE, करेज, COURAGE, करेज, COURAGE, करेज, COURAGE, करेज। करेज का मतलब साहस, ठीक है दोस्तों, साहस। करेज का मतलब क्या होता है? साहस, ठीक है। अब उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। इसका अर्थ होता है साहस। अर्थ क्या होता है? डर या
कठिनाई, डर या कठिनाई में हिम्मत रखना। इट टेक्स करेज टू स्पीक इन पब्लिक सार्वजनिक रूप से बोलने में साहस चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये क्या है? करेज का मतलब होता है साहस। साहस यानी कि डर या कठिनाई में हिम्मत बनाए रखना। हम कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पब्लिक फंक्शन में होता है, या फिर एनुअल फंक्शन में, या फिर एनुअल स्पोर्ट्स में, या फिर कोई ऐसा चीज़ ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर हमें बोलने का मौका दिया जाता है, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो हमें सार्वजनिक स्थान में जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर हम लोग डरने लगते हैं। तो वो क्या होता है? कठिनाई की स्थिति रहती है। तो उस वक्त हमें हिम्मत रखना होता है। कोई हमें कहता है कि हिम्मत रखो, मजबूत बनाए रखो, तुम बोल सकते हो, तुम कर सकते हो। वो सामने वाला हमें मोटिवेट करता है, वो सामने वाला हमें हिम्मत प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है? तो इसका मतलब यही होता है। करेज का मतलब होता है साहस। साहस का मतलब डर या कठिनाई में हिम्मत रखना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इट टेक्स करेज टू स्पीक इन पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक रूप से बोलने में साहस चाहिए। जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में बोलते हैं तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डेली प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आईने के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-4 लोगों के बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं, धीरे धीरे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो चीज़ें आसान होंगी। अब आ जाते हैं 4 नंबर में, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है? किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा। एम्बिशन का मतलब किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा महत्वाकांक्षा कहती है। और डिजायर का मतलब होता है इच्छा, यानी कि अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा। ठीक है, हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। DESIRE, डिजायर, DESIRE, डिजायर मतलब कि इच्छा। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो हम लोग इसे ऐसे समझेंगे, किसी चीज को पाने की इच्छा। इसका क्या अर्थ हो गया दोस्तों? डिजायर का मतलब किसी चीज, अर्थ है किसी चीज को पाने की इच्छा। जैसे कि देखिए, हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, ही हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, उसकी घूमने की गहरी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे डिजायर। डिजायर को क्या होता है? डिजायर, हेलो डिजायर मतलब डिजायर क्या होता है? DESIR, डिजायर। ठीक है, डिजायर। उससे पहले था करेज, COURAGE, करेज। उसका पहले था बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। उसके पहले था एम्बिशन, एम्बिशन, TION, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, बैलेंस का मतलब संतुलन, करेज का मतलब साहस, और करेज का मतलब साहस, D फॉर डिजायर, डिजायर यानी कि इच्छा। ठीक है, किसी
किसी चीज को पाने की इच्छा। डिजायर का मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया, किसी चीज को पाने की इच्छा। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल द वर्ल्ड। ठीक है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल द वर्ल्ड, उसकी घूमने की गहरी इच्छा है। ठीक है, द वर्ल्ड यानी कि उसकी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया में घूमने की क्या है, इच्छा है। ठीक है, उसकी पूरी दुनिया में घूमने की इच्छा है। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी घूमने की बहुत गहरी इच्छा है। ट्रैवल द वर्ल्ड माने कि पूरा विश्व घूमने की बहुत इच्छा है। ठीक है, तो डिजायर का मतलब इच्छा है। जैसे कि मुझे एक नया फोन खरीदना है, फोन, तो क्या है, मुझे 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 फोन खरीदने की बहुत ही गहरी इच्छा है। ठीक है, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सॉरी, मैं अभी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अभी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी तो ऐसे हम कर सकते हैं, कैसे, मतलब कि मेरी घूमने की गहरी इच्छा है, मेरी घूमने का मतलब कि मेरे मोबाइल खरीदने की गहरी इच्छा है। खरीद बाई, खाए मतलब कि बाय। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बाय द, I have a strong desire to buy the phone, smartphone. I have a strong desire to buy the phone. तो क्या यह सही है दोस्तों, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमको ट्रांसलेट करके थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा आ जाता है इफोर्ट। इफोर्ट का मतलब होता है प्रयास, प्रयास करना। हम एक बार फेल हो जाते हैं एग्जाम में, दूसरा बार फेल हो जाता है, तीसरा बार फेल हो जाता है, लेकिन हम तो मेहनत करते हैं तो पास भी तो हो जाते हैं ना, तो उसे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एफोर्ट का मतलब होता है प्रयास, EFFORT, एफोर्ट डालो। ठीक है, एफोर्ट डालो, एफोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश, अभ्यास, प्रयास मतलब कि अपनी तरफ से किया गया प्रयास। एफोर्ट का मतलब प्रयास। ठीक है, किसी काम को पूरा करने की मेहनत। दोस्तों कुछ सेकेंड रुक जाइए, क्योंकि मेरे घर पर लाइट कट गया है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए दोस्तों, तो पहला है इफोर्ट का मतलब होता है प्रयास। ठीक है, एफोर्ट का मतलब होता है प्रयास। प्रयास का मतलब किसी काम को पूरा करने में जो हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हम लोग कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, मेहनत, यानी कि किसी काम को जो करने के लिए जो मेहनत किया जाता है, जो कोशिशें की जाती है, उसे प्रयास कहते हैं। सपोज कि मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मैंने क्लास 10 का एग्ज़ाम लिखा, फर्स्ट टर्मिनल में फेल हो गया, सेकेंड टर्मिनल में फेल हो गया, तो एक टीचर मुझे समझाए कि ऐसे तरीके से अच्छे से चलो, बढ़िया से पढ़ाई करो। तो क्या हो गया, मैंने अच्छे से प्रयास किया, मेहनत किया, यानी कि अपनी तरफ से किया गया पूरा प्रयास। ठीक है, अपने तरफ से पूरा किया गया कोशिश, मेहनत को ही इफोर्ट कहते हैं। अपने द्वारा, अब खुद से किया गया मेहनत क्या कहता है, एफोर्ट कहलाता है। खुद से जो हम लोग प्रयास करते हैं, खुद से द्वारा जो हम कोशिश करते हैं, उसे एफोर्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एग्जाम्पल से ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। सक्सेस रिक्वायर
कंटिन्यूअस एफर्ट। ठीक है दोस्तों, सफलता निरंतर प्रयास से होती है। दोस्तों, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। किसी काम को पूरा करने की जो मेहनत होती है उसे एफर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सक्सेस देखिए, सक्सेस requires to continuous effort। यहाँ पर देखिए एफर्ट शब्द का इस्तेमाल किया। सक्सेस यानी कि कामयाबी रिक्वायर्स मांगता है, कंटिन्यूअस लगातार, एफर्ट यानी कि प्रयास मांगता है। सफलता निरंतर प्रयास से होती है। सफलता किससे मिलती है? प्रयास से होती है। हम लोग जब बार बार कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? सफलता मिलता है। ठीक है, उससे क्या मिलता है? सफलता। तो किससे? तो बार बार प्रयास से। तो प्रयास को इससे हम लोग कहते हैं। तो यही है दोस्तों, हम लोगों ने क्या सीखा? एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। करेज का मतलब होता है साहस। एम्बिशन का मतलब होता है संतुलन। और बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। और एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। इसे हम लोग तुरंत रिवाइज करते हैं। तो चलिए, एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। BALANCE, बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस का मतलब संतुलन। ठीक है, सी फॉर करेज होता है, COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, डी फॉर डिजायर, DESIRE, डिजायर। ठीक है, ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एफर्ट, प्रयास करना। EFFORT, एफर्ट का मतलब प्रयास करना। अब हम लोग 5 देख लिए हैं और आगे भी हम लोग 5 और देखेंगे। एक सेकेंड दोस्तों, लगता है मेरे घर पर कोई आए हैं। मैं 1 सेकेंड में आता हूँ। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा होता है फ्रीडम। 7वां है ग्रेटिट्यूड। 8वां है ऑनेस्ट। 9वां है इम्प्रूव। 10वां है जर्नी। ठीक है, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो हम लोग अब इसे जानते हैं। तो फ्रीडम का यानी कि मतलब होता है, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। FREEDOM, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार। GRATITUDE
ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। इम्प्रूव, IMPROVE इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधारना। जर्नी, JOURNEY जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। फिर से एक बार फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। जर्नी का मतलब होता है यात्रा करना। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसी पर नियंत्रण ना होना, मतलब कि किसी पर कंट्रोल ना होना। ठीक है, किसी के लिए ऊपर के मतलब कि किसी पर नियंत्रण ना होना, किसी पर नियंत्रण ना होना, ना होना क्या कहलाता है? किसी पर नियंत्रण ना होना, किसी में कंट्रोल ना होना स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यही हो जाता है। इसका जो हम लोग क्या है, इसको हम लोग समझ लेंगे एग्जाम्पल के जरिए कि फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। क्या ही व्यक्तिगत विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। फ्रीडम, फ्रीडम एग्जाम्पल हम लोग इधर देखेंगे। फ्रीडम इज essential फॉर पर्सनल ग्रोथ। क्या चाहिए दोस्तों? इसेंशियल, फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी कि व्यक्तिगत विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी कि किसी पर नियंत्रण न होना, स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, फ्रीडम इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। क्या कहता है कि व्यक्ति विकास के लिए स्वतंत्र जरूरी है। जब एक इंसान पढ़ाई लिखाई करता है या कोई भी चीज़ आगे मतलब कि उसका चाहता है कि उसका जीवन में एक व्यक्तिगत विकास हो, आगे वो बढ़े, वो अपना कुछ कर सके, तो उसके लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए, तभी वो कर सकता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आभार को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता यानी कि किसी पर नियंत्रण ना होना। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसका अर्थ को भी समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ताकि बाद में हमें दिक्कतें ना हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार यानी किसी की मदद या उपकार के लिए धन्यवाद की भावना। उपकार के लिए धन्यवाद की भावना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। expressing gratitude makes relationship stronger। ठीक है, आभार व्यक्त करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। अब आभार शब्द का मतलब अर्थ कैसे समझते हैं? अब आभार किसे कहते हैं? आभार मतलब कि उपकार के लिए किया गया धन्यवाद, उपकार के लिए धन्यवाद की भावना। जब कोई हमें, मान लीजिए कि कोई हमें रोड क्रॉस करवा दे रहा है, ठीक है, कोई हमें रोड क्रॉस करवा दे रहा है, तो क्या हो गए?
वो हमें उपकार के लिए धन्यवाद देता है कि थैंक यू इस हमारी छोटी सी मदद के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ रहे हैं। तो आभार व्यक्त करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, आभार व्यक्त करने से रिश्ते क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। आभार व्यक्त करना, आभार यानी कि एक धन्यवाद करने की भावना, ठीक है। ग्रेटिट्यूड यानी कि एक उपकार की तरह जो हमें ऊपर थोड़ी सी मदद करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, ठीक है, उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। फ्रीडम का यानी कि स्वतंत्रता, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार। फ्रीडम FREEDOM, फ्रीडम, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। उसके बाद ग्रेटिट्यूड GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। अब ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। हम लोगों ने देखा, एक फ्रीडम देखा, ग्रेटिट्यूड, अब हम लोग देख रहे हैं इसको ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। अब ईमानदार किसको कहते हैं, ईमानदार जैसे कि किसी का पर्स यहाँ पर छूट गया, ठीक है, तो पर्स छूट गया और वहाँ पर सारा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो हम उसे कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो आएगा, वो ले जाएगा, ठीक है। तो हम उसके पर्स को जैसा का वैसा ही उसे सौंप देते हैं, तो वो ईमानदारी कहलाता है। हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब जब हम पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हम क्या होता है, हमें एक बेहतर ग्रोथ मिलता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट का ये महत्व है। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ को हम लोग समझेंगे, यानी कि सच बोलने और सही काम करने वाला। सच बोलने और सही काम करने वाला। देखिए, ऑनेस्ट का मतलब होता है क्या, जो सच बोलता है, जो सच बोलता है और जो सही काम करता है, अपने पूरे लगन से जो मेहनत करता है ना, जो एकदम पूरी निष्ठा से, मतलब कि उसका जो बेस्ट वर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ईमानदार कहते हैं। वो कि अपने काम के प्रति ईमानदार है, वो किसी चीज को धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है, यानी कि अपने कौशल सुधारने के लिए रोज अभ्यास करें, ठीक है दोस्तों। क्या बोलता है कि ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, HONEST, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार का मतलब क्या है, जो सच बोलता हो और जिसके कार्य में सच्चाई हो, सही काम करने वाला। यानी कि ये नहीं कि वैध मतलब कि ऐसा कर दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं, अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना, यानी कि सच्चाई से करने वाला जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं। यानी कि प्रैक्टिस डेली मेक टू इम्प्रूव योर स्किल्स, अपने कौशल सुधारने के लिए जो ये हमने दूसरा वाला ले लिया है, सेकेंड वाला लाइन ले लिया है, तो हम लोग इसे हटा करके वो लाइन लिखते हैं ईमानदारी वाला, ठीक है। एग्जाम्पल है, एन ऑनेस्ट ऑलवेज अर्न रिस्पेक्ट, ईमानदार छात्र हमेशा सम्मान पाता है। ईमानदार छात्र हमेशा सम्मान पाता है, ठीक है। क्या कहता है
कि ईमानदार छात्र हमेशा सम्मान पाता है। एन ऑनेस्ट ऑलवेज अर्न रिस्पेक्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार किसे कहते हैं? जो सच बोलता है, जिसके काम में सच्चाई हो, जो अपने काम को पूरा लगन और मेहनत के साथ करता हो। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या कहता है कि एन ऑनेस्ट ऑलवेज अर्न रिस्पेक्ट। जो ईमानदार छात्र होता है वो हमेशा सम्मान पाता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 और बचे हुए हैं तो हम लोग उसे भी पूरा कर लेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है, इम्प्रूव का मतलब कि सुधारना। इम्प्रूव का मतलब कि सुधारना। ठीक है दोस्तों, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, इम्प्रूव का मतलब सुधारना। अब इस सुधारना का अर्थ हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सुधारना का अर्थ क्या होता है समझेंगे। सुधारना का अर्थ यानी कि किसी चीज को बेहतर बनाना, किसी चीज को बेहतर बनाना, किसी चीज को बेहतर बनाना, किसी चीज को बेहतर बनाना। ठीक है, किसी चीज को बेहतर बनाना, किसी चीज को बेहतर बनाना। इम्प्रूव यानी कि सुधारना। सुधारना का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को बेहतर बनाना। ठीक है, आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव योर स्किल। ठीक है, अपने कौशल सुधारने के लिए रोज अभ्यास करें। ठीक है, क्या बोलता है? इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, यानी कि किसी चीज को बेहतर बनाना। ठीक है, किसी चीज को बेहतर बनाना, यानी कि कोई स्टूडेंट है जो इतनी खराब राइटिंग लिखता है कि उसे पहचान में नहीं आता, तो वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे एक राइटिंग बुक में धीरे धीरे अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर रहा है, सुधारने, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अपने कौशल सुधारने के लिए रोज अभ्यास करें, यानी कि अपनी जो स्किल है, अपने जो स्किल, यानी कि स्किल कैसे? राइटिंग स्किल हो गया, तो राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सुधारने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, इसी को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। एक आखिरी बचा हुआ, हम लोग उसे भी कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, जर्नी का मतलब होता है यात्रा करना। JOURNY, जर्नी, JOURNY, जर्नी का मतलब होता है यात्रा करना। एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को ही जर्नी किया जाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया, एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं B तक, तो क्या हो गया? ये जो पाथ हो गया, मतलब जाने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या है? यात्रा कहलाता है। ठीक है, यात्रा। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, द जर्नी टू द माउंटेन्स वाज अमेजिंग। ठीक है, पहाड़ों की यात्रा अद्भुत रही। पहाड़ों की यात्रा अद्भुत रही। ठीक है, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। यात्रा की एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जर्नी कहते हैं। ठीक है, यात्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। द जर्नी टू द माउंटेन वाज अमेजिंग। पहाड़ों की यात्रा अद्भुत रही। पहाड़ों की यात्रा अद्भुत रही, यानी कि कोई लड़का है या कोई दोस्त है क्या हुआ है? पहाड़ों की यात्रा करी उन्होंने, पहाड़ों की तरफ घूमने गए। ठीक है, अपने घर से पहाड़ों की तरफ घूमने गए, उन्होंने एक यात्रा की, उसी यात्रा को हम जर्नी कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों की यात्रा अद्भुत रही, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि
एक यात्रा उन्होंने की, कहाँ पर, माउंटेन पर, ठीक है। तो उनकी यात्रा क्या रही, अद्भुत रही, मजेदार रही। तो दोस्तों यही था हम लोगों का आज का जो 10 वर्ड मीनिंग। इसे हम लोगों ने काफ़ी समय लगाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे लंबे समय तक हम याद कर पाएंगे और आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम हर चीज़, हर शब्द का एक विशेष महत्व होता है दोस्तों, ठीक है। ईमानदार यानी कि ईमानदार का अर्थ क्या होता है, ईमानदार का अर्थ क्या होता है, यानी कि सच्चे बने, यानी कि जो सच बोलता है, जो सच्चाई से अपना काम करता है, उसी को ईमानदार कहते हैं। यदि हम ईमानदार को तो जान लिए, रट लिए, लेकिन इसके अर्थ को हम लोग अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे तो हम लोग धोखा खाएंगे। सुधारना यानी कि प्रैक्टिस करना, सुधारना यानी कि अच्छे बनने की प्रक्रिया, मतलब कि अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई राइटिंग है, अपनी जो कौशल है उसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, सुधारना, सुधार किया जा रहा है, बार बार प्रैक्टिस किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। जर्नी के मतलब यात्रा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जर्नी कहते हैं। कोई गया कहाँ पर, माउंटेन गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना एक यात्रा किया, उसे यात्रा कहते हैं। वो अद्भुत है रहा और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना हम लोगों ने एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। बी फॉर बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। सी फॉर करेज, करेज का मतलब साहस। डी फॉर डिजायर, डिजायर यानी कि इच्छा। ई फॉर एफर्ट, एफर्ट डाल रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट। तो एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ई के बाद क्या होता है, एफ के यानी कि फ्रीडम, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। ई एफ जी फॉर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, कृतज्ञता, यानी कि उपकार करने के बाद जो हम सामने वाले को धन्यवाद की भावना से कहते हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड। उसका बाद आ जाता है एच का यानी कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। आई से हम लोगों ने क्या देखा, आई से हम लोगों ने देखा इम्प्रूव यानी कि सुधारना। उसका बाद देखा जे फॉर जर्नी, यानी कि यात्रा। तो दोस्तों इसी तरीके से चीज़ों को हम लोगों को धीरे धीरे समझते चलना है। बहुत ज़्यादा एक बार में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग में बर्डन आ जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को डेली रिवाइज करना है, तो हम लोगों को मज़ा आएगा। अब हम लोगों को इतने सारे 10 वर्ड मीनिंग याद हो गया, ठीक है, 10 वर्ड मीनिंग याद हो गया, तो उसके बाद कितना मज़ा आएगा। तो हम अब जब भी कोई मुझे जब ईमानदार शब्द का इस्तेमाल करना होता है, हम उसमें ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, तो ऑनेस्ट शब्द का फिर आभार, किसी के ग्रेटिट्यूड, फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो चीज़ें हम लोगों को आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास था वो लगभग पूरा हो चुका है। हम लोग उसे एक बार बिना देखे लिख लेते हैं। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। दूसरा है दोस्तों एम्बिशन के बाद बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। तीसरा हो जाता है करेज, COURAGE, करेज का मतलब हो जाता है साहस। चौथा आ जाता है दोस्तों, चौथा आ जाता है डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। पांचवा आ जाता है एफर्ट का मतलब कि प्रयास। उसका बाद छठा हम लोगों ने याद किया ई के बाद एफ, या एफ से फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। सात आ जाता है EFG फॉर ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार। आठ का मतलब आठवां में हम लोग याद किया था आई मतलब कि GHEEFGH फॉर ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार।
ठीक है। 9 में हम लोग याद किया था एच के बाद आई आता है तो इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। 10 में आ जाता है HIJ, J4 हम लोगों ने क्या किया था जर्नी, ठीक है दोस्तों, जर्नी यानी कि यात्रा, ठीक है। तो देखें तो किस तरीके से आज हम लोगों ने 10 वर्ड मीनिंग को याद कर लिया। और जब भी मुझे मौका मिले तो हम ज़्यादातर हिंदी के जगह में इंग्लिश शब्द का प्रयोग करेंगे। और मुझे आज खुशी हुई कि मैंने आज कोशिश करी, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे कोशिश करता रहूँगा और मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज का जो तारीख है वो 28/9/2025 दोस्तों, और आज के हम लोग डेट को ये कंप्लीट कर चुके हैं। 10 वर्ड मीनिंग 10 वोकेब हम लोगों ने याद कर लिया है, और इसे हम लोग कल से फिर से नए 10 वर्ड वोकेब को लेकर के आएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, और हम इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास जारी है, मैं अपने तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ, और हम एक दिन बेहतर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।